कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात करते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज ए नेगोशिएशन प्रोसेस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय यूनियंस। यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है? एक नेगोशिएशन प्रोसेस होता है, समझौता प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है जो एम्प्लॉयर्स, जो कंपनी है, और जो एम्प्लॉय यूनियंस हैं उनके बीच में। इससे जो डिस्कस वेजेज, वर्किंग कंडीशन, बेनिफिट्स एंड ग्रीवेंसेस, यानी कि वेज को लेकर डिस्कस होता है कि कम जो सैलरी है, वेज है, क्या रहेगा एम्प्लॉय का, वर्कर्स का, वर्किंग कंडीशन कैसा रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, बेनिफिट्स क्या मिलेंगे एम्प्लॉय को, या फिर ग्रीवेंसेस, उनके अलावा सैलरी के अलावा भी क्या क्या मिलेगा, ये सब बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद है एम्स फॉर म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट्स, यानी कि पूरा उद्देश्य रहता है कलेक्टिव बार्गेनिंग करने के पीछे कि दोनों के बीच अच्छा समझौता हो जाए, जिससे जो दोनों आपसी सहमति से बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद रहता है प्रमोट्स फेयर लेबर प्रैक्टिसेस एंड इंडस्ट्रियल पीस, यानी कि फेयर लेबर प्रैक्टिस को प्रमोट करना रहता है। इंडस्ट्रियल पीस कैसे दोनों के बीच जो कोई भी वायलेंस ना हो, कोई भी कंफ्लिक्ट ना हो, किसी बात को लेकर कोई झगड़ा झंझट ना हो, दोनों के बीच जो है फेयर लेबर प्रैक्टिस हो, आसानी से एम्प्लॉय काम करें और उनको टाइम टू टाइम सैलरी मिलती रहे। कुछ अब रहते हैं सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस रहती है कलेक्टिव बार्गेनिंग करने के पीछे। तो पहला है इनहेंसेस एम्प्लॉय वेजेज एंड कंपनसेशन, यानी कि जो एम्प्लॉय है वेजेज उनकी कंपनसेशन को कैसे कर सकते हैं, मापा जाता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्यों किया जाता है? उद्देश्य रहता है कि जो एम्प्लॉय की वेज है उनकी कंपनसेशन को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा तो यही रहता है। उसके बाद इम्प्रूव बेनिफिट्स एंड पर्क्स, अब सैलरी के अलावा भी उनको कुछ चाहिए, अलाउंसेस चाहिए, उनको भी लेकर जिससे उनकी लाइफ में इंप्रूवमेंट हो जाए। उसके बाद थर्ड है प्रमोट्स फेयर वर्किंग कंडीशंस। अभी नेचुरल सी बात है, जब कंपनी एम्प्लॉय में अपना जो है एम्प्लॉय काम कर रहा है पूरा 8 घंटा 12 घंटा 18 घंटा काम कर रहा है, तो कंपनी की जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जवाबदेही रहता है कि जो भी उनको अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट दे जिससे कोई भी उनकी लाइफ को थ्रेट ना हो। इसके बाद स्ट्रेंथन वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ। अब वही बात हो गई कि वर्क प्लेस सेफ्टी के बारे में, इस वर्क प्लेस सेफ्टी कैसे बढ़ाना है और उनकी हेल्थ को लेकर भी डिस्कस हो, उनको लगातार काम न किया जाए, शिफ्ट वाइज कराया जाए, उनको टाइम टाइम जो है हॉलीडे भी मिले। इसके बाद फोस्टर्स म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड गुड हेल्थ, यानी कि म्यूचुअल एग्रीमेंट की बात होती है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट कैसे बढ़ाया जाए और फेथ की अच्छा फेथ रहे दोनों के बीच में। इसके बाद रहता है बूस्ट मोरल रिटेंशन एंड परफॉर्मेंस, यानी कि आप जब कंपनी एम्प्लॉय को इतना अच्छा आप कर सकते हैं सुविधा देंगे, उनके मोरल बढ़ेंगे, कंपनी के साथ लगातार जुड़े रहेंगे और उनका जो रियल टाइम परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव होती रहेगी, डे टू डे बढ़ती रहेगी। तो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।